हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। आज क्लास चलेंगे, जो लास्ट क्लास चलेंगे 9 चैप्टर का। 12 से तक हो गया था, 13, 14, 15। पुराने वाले बुक में 16 क्वेश्चन है, नए वाले में 15 है। तो नए वाले के अनुसार ही हम लोग चलेंगे और 15 क्वेश्चन को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। आइए क्या बोल रहा है, देखिए सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। समुद्र तल होगा तो मान लीजिए समुद्र तल है, ठीक है, समुद्र तल है। और कह रहा है कि 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से, तो 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस बना दीजिए। ये समुद्र तल है, ये 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। देखने पर दो समुद्र जहाज है, जिसका अवनमन कोण बन रहा है। समुद्री जहाजों के अवनमन 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, माने एक जहाज जो दूसरे जहाज का है आगे और पीछे है, तो मान लीजिए एक जहाज यहाँ है और दोनों क्या कर रहा है, अवनमन कोण बना रहा है ना। हाँ, जहाज ऊपर से देख रहा है, ये शिखर जो है समुद्र जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो मान लीजिए जो यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ से अवनमन कोण बन रहा है कितना, 45 डिग्री। अब एक यहाँ है और यहाँ से बन रहा है कितना, 30 डिग्री। अवनमन कोण है, अवनमन कोण इस तरीका से देखा जाता है बाबू, तो 45 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है इस तरीका से। आपको इसको मिटा कर उसके बाद समझाएंगे। यहाँ से देख रहा है तो ये ऐसे बन रहा है कितना डिग्री का, यहाँ से जब ये देखा तो यहाँ बना कितना, 45 डिग्री। और फिर यहीं से इसे देख रहा है तो यहाँ से बन रहा है इसका 30 डिग्री। तो ये जो 45 डिग्री है, तो ऐसी जो रेखा जाता है तो बोलते हैं ये कौन होगा। तो यहाँ से 45 डिग्री का बनाया ना सीधा, अवनमन कोण दिख रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। ये थोड़ा सा सट जा रहा है ज़्यादा, चलिए हाँ, ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अवनमन कोण था तो हम क्या करेंगे, उन्नयन कोण में बदलेंगे इसको। यहाँ से एकांतर कोण से क्या हो गया, 45 से 30 हो गया, क्योंकि सीधा ऊपर से देखेंगे तो अवनमन कोण ऊपर से देख रहा है तो होता है, ऊपर से देखने पर अवनमन कोण का निर्माण होता है। तो अवनमन कोण ऊपर ही ना बनेगा, तो एकांतर कोण से यहाँ क्या कर दिए, 45 डिग्री कर दिया, इसको 30 डिग्री कर दिए हैं एकांतर कोण से। तो यहाँ से अब नाम रख दीजिए ए, बी, सी और डी। आपसे कह रहा है कि दोनों जहाज ठीक पीछे हो, एक जहाज से दूसरा जहाज पीछे हो, तो आपसे जहाजों के बीच की दूरी, ये दोनों जहाज कितना डिस्टेंस पर है, यही आपसे पूछा जा रहा है। डीसी या सीडी का मान पूछा जा रहा है आपसे, ये जहाज के बीच की दूरी। तो हम बोले थे आप लोग को कि अगर जो जिसमें का मान क्लियर पता पहले उसको लेते हैं। तो यहाँ पहले दे दीजिए कि ए बी जो है ना, ए बी एक लाइट हाउस है, लिख लीजिए ए बी 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, ऊंचा लाइट हाउस है। और बीडी क्या है, बीडी एक समुद्र का तल है, बीडी एक क्या है, समुद्र तल है, बीडी एक समुद्र तल है। और ये क्या है, सीडी जो आपसे पूछा जा रहा है, सीडी दो जहाज के बीच की दूरी है, दो जहाज के बीच की दूरी है। ये सेम टू सेम आप लोग को नहीं लिखना है, सेम टू सेम नहीं लिखना है, अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। क्या किए, ए बी ये क्या है, मीनार है, यह ऊंची लाइट हाउस है। ये क्या है, बी डी क्या है, समुद्र तल है। सीडी क्या है, दो जहाज के बीच की दूरी है, दो जहाज के बीच की दूरी है। और अवनमन कोण को हम लोग उन्नयन कोण में बदलकर ही सोल्व करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। और ये जो जितने लाइट हाउस के नजदीक आएंगे क्या होगा, कोण क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो ये 45 से 30 आप ऐसे भी याद रखते हैं कि हम जैसे ही किसी भी समकोण त्रिभुज के पास जाएंगे, वो क्या होगा, कोण धीरे धीरे बढ़ेगा, 30 से 40 की ओर जाएगा, 50 बढ़ते क्रम में जाएगा। जैसे ही हम 90 डिग्री के, ये 90 डिग्री है ना, तो 30 है तो 45 तब 90 होगा। सीधी लाइन कितना होता है, 90।
तो कोण तो बढ़ेगा ही ना। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब यहाँ तक हो गया। तो हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्या चलेंगे? समकोण त्रिभुज, यहाँ से चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। एक और आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कंफ्यूज होगा तो, अगर 45 डिग्री है बाबू, अगर ये 45 डिग्री है तो जो ये लंब होगा ना वही आधार होगा। 45 डिग्री में लंब और आधार हमेशा बराबर होते हैं। 45 डिग्री में लंब और आधार क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 75 मीटर के 75 मीटर, लेकिन कब हम ये लिख देते? जब आप कंपटीशन में रहते ना तो दूसरा मेथड से यहाँ पढ़ाते। लेकिन आप लोग कंपटीशन में भी नहीं गए हैं, आप लोग 10th की तैयारी कर रहे हैं, लिखावट वाला चाहिए। इसलिए इतना बता दिए कि अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा, अगर 10 45 का मान पूछेगा तो लंब और आधार दोनों बराबर होते हैं, लंब और आधार दोनों बराबर होते हैं। तो आइए बराबर कर देते हैं। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में चलेंगे। तो एबीसी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आपको कर्ण की आवश्यकता है ही नहीं। आपसे पूछा जा रहा है सीडी, तो आपसे आधार की जरूरत ना होगा जी भाई। तो क्या करेंगे? लंब और आधार निकालिए, tan या कोट लगाइए। तो यहाँ से हम लिख देंगे tan थीटा बराबर लंब, तो लंब क्या है? ए बी, क्योंकि सामने वाले कौन होते हैं? लंब। तो ए बी बटा बी सी। आप लोग को इतना ही हम बोल देंगे ना कि आप लोग को सारा चीज याद हो जाएगा। सारा चीज अगर आप लोग एक बार मेरा वीडियो देख लीजिएगा सारा चैप्टर का एक बार, तो आप लोग को सारा याद हो जाएगा। बेसिक नॉलेज हम बोलते रहते हैं कि लंब बटा आधार इस तरीका से, तो ये आपको याद रहेगा। तो आइए tan थीटा कितना डिग्री है? 45 है, 45। तो tan 45 यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? tan 45 डिग्री। ए बी का मान दिया हो बाबू 75, तो यहाँ 75 लिखेंगे। और ये बी सी, tan 45 के मान 1 होता है और 75 बटा बी सी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी सी कितना आ गया? 75 डिग्री। कितना आ गया? 75 डिग्री आपका बी सी आ गया। बी सी कितना आ गया? 75 डिग्री। आपको निकालना क्या है? सी डी का मान। तो आइए ना समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अगर आप लोग को वीडियो भाई अच्छा लगता होगा या बहन जो भी हमारे वीडियो देखते हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा भी फायदे दिखेंगे। अब आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे? 11 12 के भी लाएंगे। और 11 12 अगर आप लोग प्यार अच्छा दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो जो भी आप हमारा देखते होंगे, तो 11 12 के सारे टीचर आप लोग को क्या करेंगे? प्रोवाइड करा देंगे। इसलिए ज़रूर हमें प्यार दीजिए, जरूर हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। और किसी को भी कुछ डाउट लगता है तो ज़रूर मैसेज कर दें। क्या करें? मैसेज कर दीजिए, हम आप लोग को मैसेज पढ़ते हैं, अब जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है। तो आइए समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। तो आइए समकोण त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। तो इसमें भी तो आपको उसी चाहिए, tan थीटा लगा दीजिए ना। क्या होगा? ए बी बटा बी डी में आए हैं तो यहाँ से बी डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी डी लिख देंगे। आइए tan कितना है? 30 डिग्री, तो यहाँ से लिखेंगे tan 30 डिग्री। ए बी को तो ए बी ही लिखेंगे अभी। बी डी को बाबू आप क्या लिख सकते हैं? बी सी प्लस सी डी। तो लिख देंगे यहाँ से ना बी सी प्लस सी डी। इसको समीकरण 1 कर दीजिए। चलिए बी डी प्लस बी सी, tan 30 के वैल्यू कितना होता है? 1/√3। ए बी की जगह पर 75 लिख दो। कितना? 75। अब बी सी भी हम निकाले थे 75, तो यहाँ भी क्या करो? 75 लिख दो। अब पहले देखो सी डी चाहिए, सी डी बच गया। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 75 प्लस सी डी, अब हो जाएगा 75√3। अब सी डी को यहीं रखो। अब इसको कहाँ भेज दो? 75√3, इधर इस साइड भेजेंगे तो -75 हो जाएगा। तो यहाँ से सी डी को क्या करेंगे? रखेंगे। 75 दोनों में है तो कॉमन कर लेंगे, तो ये √3 - 1। यही तो आपको निकालना था सी डी। क्या निकालना था? सी डी। आइए इसको लिख सकते हैं कि अतः दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों के बीच की दूरी सी डी था ना, सी डी बराबर हो जाएगा 75√3 - 1। क्या हो जाएगा? 75√3 - 1। ये आप लोग लिख दीजिएगा। अतः दो जहाजों के बीच की दूरी 75√3 - 1 होगा। इससे आप लोग को भी क्या होगा? फायदा होगा। लिखने की कला सीखिएगा, लिखने की ही तो कला सीखना है ना। अगर आप जिस भी भाई बहन को अगर लगता होगा कि 30 मिनट का भी कला ज़्यादा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा।
कमेंट कीजिएगा और एक बार थोड़ा सा अपने भैया या पापा को मेहनत करते हुए ज़रूर देखिएगा कि आपसे कितने मेहनत करते होंगे, तब जाकर कुछ पैसा अर्निंग हो पाता है। अब हम गांव के ही बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, शहर के बच्चों को तो पढ़ाते ही आ रहे हैं, तो सोचे कि गांव के वो बच्चा को क्यों ना पढ़ाया जाए। एकदम सरल भाषा में नहीं मिला, जैसे खान से हो जाएगा, PQ की दूरी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा PQ की दूरी, PQ की दूरी हो जाएगा 88.2 मीटर से 1.2 मीटर घटाएंगे तो हो जाएगा 87। क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे 87 मीटर। तो ये क्या हो गया, ये गुब्बारे की हाइट हो गया खाली, ये PQ की डिस्टेंस हो गया 87 मीटर। क्योंकि लड़की की आंख से उन्हें कौन बना, तो लड़की की आंख से क्या करेंगे, हाइट को 1.2 मीटर को क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे, तो वही घटा दिए हैं। तो लिखेंगे अब कि PQ तथा TR जो नाम दिए हैं ये अपना से दिया गया PQ TR इस तरीके से RS। तो देखिए PQ और TR क्या है, PQ तथा TR, TR जो है PQ तथा TR ये PQ तथा TR बराबर का लिखेंगे 87 मीटर, 87 मीटर। ये गुब्बारे की ऊंचाई है, गुब्बारे की ऊंचाई है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। 87 मीटर लड़की की हाइट क्या किए हैं, घटा दिए हैं। और यहां से आप बोल सकते हैं कि ये जो होगा ना QS जो हो जाएगा QS, ये भूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूमि है। निकालना है आपको जहाज के दो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये SR आपका पूछ रहा है कि SR गुब्बारे की बीच की दूरी है। क्या है, बीच की दूरी है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलेंगे हम त्रिभुज PQS में चलेंगे। क्या चलेंगे, समकोण त्रिभुज PQS में। तो आइए लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQS में चलेंगे। PQS में तो एंगल कितना है 30 डिग्री, एंगल कितना है PQS में चलेंगे। PQS में तो देखिए PQS में एंगल 30 डिग्री है, तो लिखेंगे PQS में एंगल 30 डिग्री है, तो लिखेंगे tan 30 लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, क्योंकि लंब और आधार से आपको मतलब है, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार PQ बटा QS। tan 30 डिग्री लगाना है, लिखेंगे tan 30 बराबर PQ कितना है 87, और QS को क्या लिख सकते हो, QS को लिख सकते हैं QR प्लस SR। तो लिख देंगे QR प्लस SR। यहाँ से देखिए अब QR प्लस SR लिख दिए हैं। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, 87 है 87 रहेगा 87 QR प्लस SR। तो देखिए QR प्लस SR का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो यहाँ से लिखेंगे QR प्लस SR ही रह जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो QR प्लस SR बराबर हो जाएगा 87√3 मीटर। ये समीकरण फर्स्ट कर दीजिए। अब समकोण त्रिभुज हम चलेंगे TRS में। अब समकोण त्रिभुज TRS में चलेंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज TRS में एंगल इसमें कितना है 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री है, एंगल बराबर कितना है 60 डिग्री। तो आइए जब समकोण त्रिभुज TRS में चलेंगे तो लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब कितना है TR और ये कितना है SR। जब TR लिखना है तो कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री TR का वैल्यू 87 होगा ना, गुब्बारे की हाइट है तो 87 SR। tan 60 लिख लिए, tan 60 तो tan 60 की जगह पर क्या लिखेंगे 1/√3। क्या लिखेंगे 1/√3 लिखेंगे। ठीक है, हो गया 87 SR। तो SR क्या हो जाएगा जी, यहाँ से SR जो है SR हो जाएगा 87√3 मीटर। SR क्या हो गया 87√3 मीटर हो गया। SR क्या हो गया 87√3 मीटर।
देखिए अब क्या कीजिए, एस आर का मान कीजिए समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। एस आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर क्या है समीकरण फर्स्ट, यहां से समीकरण हो जाएगा क्यू आर प्लस एस आर बराबर 87√3। अब यहां से एस आर की जगह पर रख दो क्यू आर प्लस एस आर की जगह पर क्या है 87√3 रखना है। 87√3 है, ये है एस आर की जगह पर क्या है क्यू आर है, क्यू आर एस आर √3। देखिए तो समीकरण फर्स्ट क्या है, क्यू आर प्लस एस आर बराबर 87√3 है। तो यहां से एस आर का वैल्यू रख देंगे, तो क्यू आर प्लस एस आर की जगह पर कितना है, 1 मिनट। देखिए यहां हमने क्या किया था, tan 60 का वैल्यू 1/√3 लिख देते, इसीलिए गलत हो जा रहे थे। आइए क्यू आर एस आर के वैल्यू क्या होगा 87√3 बराबर 87√3 होगा। यहाँ एस आर का वैल्यू हम tan 60 का वैल्यू क्या किए थे, गलत रखे थे, इसलिए क्या हो रहा था, गलत हो रहा था। क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 87√3 माइनस 87/√3। अब यहाँ से क्या करेंगे, निकाल लेंगे आंसर। तो यहाँ क्यू आर की जगह पर क्यू आर ही रहेगा, तो √3 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा बाबू √3 होगा। और √3 से √1 में भाग करेंगे, √3 आएगा, √3 से गुना करेंगे तो यहाँ से क्या होगा 87 गुने 3 आ जाएगा, तो 7 21 8 24 261 आएगा। क्या आएगा 261, और 261 फिर √3 से √3 में करेंगे 1 आएगा, 1 से 87 में गुना करेंगे 87 आएगा। घटा दीजिए 261 से 87 घटाइए, ये हो जाएगा 11 में 7 गए 4, ये 15 7 174 आएगा, 174/√3 आया। अब इसको क्या करो, 174/√3 है तो √3 से गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा 174, ये दिखेगा नहीं, आइए यहाँ, तो 174 हो जाएगा बाबू, और √3 है तो √3 और √3 गुने √3 आएगा, 3 से काट दीजिए, 5 3 15 2 8 3 24, तो हो जाएगा 58√3। यही हो जाएगा क्यू आर के वैल्यू, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 58√3, यही आपका आंसर है। आइए इसका क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 के साथ, और ये चैप्टर आज का होगा लास्ट। देखिए कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। एक तरीका से एक राजमार्ग बना लीजिए, यह सीधा एक राजमार्ग बन गया, और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी है, मीनार के शिखर पर खड़ा, ऊपर मीनार के ऊपर खड़ा है। चलिए क्या करेंगे, बहुत ज्यादा आउट हो जा रहा है, तो जब यह ऊपर से देख रहा है तो इस तरीका से बना रहा होगा ना जी, कौन ऊपर से देख रहा, तो इस तरीका से कौन बनेगा, ऐसे ही ना देखेगा, तो कौन बनेगा इसे, तो 30 डिग्री का कौन बन रहा है, क्या बन रहा है 30 डिग्री का। जब ये 30 का हुआ तो इस तरीका से जेड बनता है ना एकांतर कोण, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री का कौन बनता है, अनोन को देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। फिर 6 सेकंड बाद फिर ये मीनार की तरफ ही जा रहा है, तो फिर यहाँ कुछ आया होगा 6 सेकंड में, ये 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है, कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। फिर यहाँ से आया तो यहां तक ये पहुंच गया, तो इसका कारण ना यहां से जो देख रहा है ये, तो इसका ये जो हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। जब ये 60 है तो ये क्या होगा 60 डिग्री। अब हम बोले थे कि जैसे भी समकोण के पास जाएंगे तो कोण एंगल क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो ये क्या हो गया, इस तरीका से सीधे देखा तो यहां से यहां तक इसका कोण बन गया 60 डिग्री का बन गया। अवनमन कोण का मतलब ऊपर से देख रहा है, और उन्नयन कोण का मतलब नीचे से, तो हम लोग उन्नयन कोण में लाकर इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो इस तरीका से बना, तो एकांतर कोण से 60 डिग्री हो गया, और ये भी एकांतर कोण से क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। तो आइए हम लोग उन्नयन कोण में लाते हैं और सोल्व करते हैं। तो यहाँ से आप नाम रख दीजिए ना, इसको ए रख दीजिए, ए बी सी और ये डी। तो हम बताए हैं, और क्या फिर करा, कार तक पहुंचने में इस बिंदु से मीनार पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यहां से यहां तक का समय पूछ रहा है कि कितना होगा। क्या बोल रहा है, यहां से यहां तक समय पूछ रहा है कि कितना लगेगा। तो आइए ए बी जो हो गया ना बाबू, ए बी मीनार है और बी डी क्या है, राजमार्ग है।
तो लिख लीजिए, क्या लिखेंगे कि ए बी, माना कि ए बी, ये अपने से नाम रखे हैं ना, इसलिए मानने पड़ रहा है। माना कि ए बी मीनार है, ए बी मीनार है, ये माना कि ए बी क्या है, मीनार है, तथा बी डी राजमार्ग है। बी डी क्या है, राजमार्ग है। तो अब हम कोई भी त्रिभुज में चल सकते हैं। आप चल लीजिए त्रिभुज ए बी सी में पहले चलेंगे, उसके बाद चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। तो आइए चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। एंगल कितना है, एंगल कितना है, 60 डिग्री। एंगल कितना है, 60 डिग्री। एंगल 60 डिग्री है। आइए समकोण त्रिभुज ए बी, एंगल सी है ना, सी, एंगल सी कितना है, 60 डिग्री है। तो आइए 60 डिग्री में चलते हैं। तो लिखेंगे tan का ही लगाना होगा, यहाँ भी लंब आधार का मामला है। तो आइए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार लिखेंगे, ए बी बटा बी सी लिखना होगा। tan कितना है, 60 है, लिखेंगे tan 60 डिग्री। ए बी का पता नहीं है, बी सी का भी मान पता नहीं है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। पिछला क्वेश्चन में बार बार हम लिख रहे थे 1√3, 1/√3 लिख दे रहे थे, ये मिस्टेक हो रहा था। आइए हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ से ए बी बटा बी सी हो जाएगा, बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से हो जाएगा बी सी √3 बटा ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यहाँ तक दिख रहे होंगे, चलिए दिख रहे हैं। आइए यहाँ क्या करते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं कि बी सी बराबर क्या हो जाएगा। बी सी निकालना आपके क्या है, बी सी है ना निकालना है। तो चल छोड़ दीजिए, √3 बी सी है, ये है, इसको फर्स्ट कर दीजिए। अब समकोण त्रिभुज चलेंगे ए बी डी में। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में एंगल डी कितना है, 30 डिग्री हो गया। आइए ए बी डी में चलेंगे तो लिखेंगे tan 30, लिख दीजिए डायरेक्ट tan 30। ए बी बटा क्या लिखेंगे, बी डी। तो tan 30 के वैल्यू 1/√3 होगा। ए बी है, ए बी ही रह जाएगा, बटा बी डी को आप क्या बोल सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। लिख दीजिए बी डी प्लस सी डी, 1/√3। ए बी की जगह पर क्या लाए हैं, √3 बी सी। तो ए बी की जगह √3 बी सी लिख दो। कहाँ से लिखे हैं, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से लिखे हैं। और यहाँ क्या है, बी डी, तो बी डी ही रहेगा ना, बी डी को तो बी सी प्लस सी डी लिखे है ना जी। तो क्या लिखेंगे, बी सी ना, यहाँ से बी सी का कितना वैल्यू, बी सी तो निकालना है, प्लस सी डी का वैल्यू 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 6 सेकेंड। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा बी सी प्लस 6 और √3 से √3 तो 3 बी सी। क्या आ जाएगा, 3 बी सी हो जाएगा। तो 3 बी सी है, ये बी सी को उधर भेज दीजिए। तो हो जाएगा 6 + 3 बी सी माइनस बी सी। तो आ जाएगा 6 + 2 बी सी। तो 2 बी सी को इस तरीक़ा से लिख सकते हैं ना। तो बी सी 2 से कटेगा 3 बार में, तो बी सी बराबर 3। तो ये बी सी क्या होगा, 3 सेकेंड इसको लगेंगे। क्या लगेंगे, 30 सेकेंड। इसका आंसर होगा, तो लिख दीजिए अतः इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा गलिया का समय 30 सेकेंड है। लिखेंगे, इसे लिख दीजिएगा, अतः इस बिंदु से मीनार के बाद तक पहुंचने में लगा समय कितना है, बी सी बराबर 3 सेकेंड है। क्या है, 3 सेकेंड है। यही तो लिखना था। आज के चैप्टर समाप्त हो गया। कल मिलेंगे सर्कल के साथ, दोस्तों अगर क्लास आप लोग को अच्छा लगता होगा तो जरूर क्या कीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।